के नेतृत्व में राजधानी में 30 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको लाइव सीधे भोपाल से दिखा रहे हैं। भारत माता की खासकर 14 अगस्त 1947 का दिन दुर्भाग्य के साथ एक ऐसी संस्कृति जो दुनिया में अलग प्रकार से पूजी जाती थी, काल के प्रभाव में मुस्लिम लीग और उनके कई सारे षड्यंत्रों के कारण से हमारे देश का बंटवारा हुआ। और देश का बंटवारा तो क्या हुआ, वो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लाहौर में बैठ करके भारत को आजाद कराने की कसम खाई थी। दुर्भाग्य के साथ देश तो आजाद हुआ, लेकिन वो हिस्से हमारे हाथ नहीं आए। और एक गोली आजादी के समय कांग्रेस ने जो घुटने टेके और लाखों लाख देशभक्त लोगों को भूखे भेड़ियों के आगे मरने के लिए डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे भाले में टांग करके उसके शव का तमाशा दिखाया गया। माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। रेल की रेल लाशों से कटी हुई हिंदुस्तान आई। रातों रात ऐसा समय हुआ जो कांग्रेस के नेता ने कहा था, किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है। देश की आजादी के समय जब देश नई करवट ले रहा था, पूरा देश अपनी आजादी की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार था। लेकिन ऐसे समय में कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा नहीं मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है, विभाजन की विभीषिका, अरे दो भाइयों का बंटवारा भी होता है तो पूरे परिवार में भूकंप आ जाता है, पूरा परिवार रोता है, बच्चे बूढ़े जवान। इतना बड़ा देश और केवल इस आश्वासन के भरोसे थे कि हर हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बंटवारा हुआ। और हमने सबने वो कष्ट आंखों से तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन इतिहास गवाह है, आजादी के समय के वो अन्याय, अत्याचार और तो ऐसे कई सारे घटनाक्रम हैं जिनके बारे में बोलूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने उस विभाजन की विभीषिका को हम सबको अपने सीने के अंदर वो आप उत्पन्न करते हुए देश की आजादी की कीमत देश ने क्या चुकाई थी। और यशस्वी विधायक श्रीमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, रामेश्वर शर्मा जी के लिए। चारों तरफ आजादी के रंग में यशस्वी प्रधानमंत्री ने मौका दिया है कि ये तिरंगा हमारी आन बान का शान का प्रतीक है। और ये अंदर चलने वाला चक्र ये देश की गति को बताता है। इसकी 24 कलियां दिन और रात
अनथक रूप से लगातार समय बढ़ता है और हम अपनी प्रगति का चक्र लगातार धारण करें, इसकी ओर इंगित करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाई है। वो इंग्लैंड जो 250 साल तक हम पे राज कर रहा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके ये देश की शक्ति को लेकर के, युवा शक्ति को लेकर के भारत आगे बढ़ा है और इसी 5 साल में तीसरे स्थान पर आएगा। ऐसे में आजादी का ये जश्न, हमारी होली, दिवाली, सारे त्योहारों से बढ़कर मनना चाहिए। तो हर घर में जैसे दीपावली पे दीपक लगाए बिना दीपावली मनती नहीं है, ऐसे ही हर घर तिरंगा लगना चाहिए। और तिरंगों को क्या लगना, महासागर आ गया, महासागर अपने आप के लिए ताली बजाओ। हर वीर महावीर का सपना होता है कि ये जन्म अगर किसी ने दिया है, ये इज्जत किसी ने दी है, देश का स्वाभिमान किसी ने जिंदा किया है, तो हमारे तिरंगे ने किया है। इसलिए तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग जीना भी चाहते और वीर महावीर अपने शरीर से लिपट करके शरीर छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये विराट रैली जो निकलने जा रही है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, खासकर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, हमारा खेती में, किसानी में, इसमें लगातार प्रगति हुई है। लेकिन युवाओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के नए कोर्स की दृष्टि से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर 142 करोड़ देशवासी है। लोग डरते संख्या से, लेकिन इसको यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में 142 करोड़ केवल लोग नहीं है, 142 को डबल कर दो तो 284 करोड़ लोगों के हाथ विकास का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में काम मिलेगा, दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल 15 अगस्त की भी बधाई। और कल का दिन आज के साथ आज से शुरू हुआ है और कल हमारा आनंद से पूरा देश और पूरा प्रदेश इसी आनंद उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में कदम से कदम मिला करके लगातार अपनी गति बनाए रखेगी। एक बार फिर हमारे मित्र और आप सबको भी माननीय रामेश्वर जी के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाओ और अपने आप में इस